हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजीबी साइंस इजी लर्निंग। वेलकम आपका अगेन। दिस इज़ पार्ट 12th ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, टॉपिक कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, क्लास 10th मैथमेटिक्स, लीनियर इक्वेशंस। 11 पार्ट इसके कर चुके हैं बच्चों। 12th पार्ट ये आपके सामने है। कंडीशंस कल आपने सीख ली थी सारी की सारी, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो उन्हीं कंडीशन पर बेस्ड आज हम करेंगे कुछ और क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे होंगे, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus 2y is equal to 3, 5x plus ky plus 7 is equal to 0 इज इनकंसिस्टेंट। किस किस बच्चों को पता है इनकंसिस्टेंट का मीनिंग? सारे बच्चों को आता है कि नहीं आता, बता दीजिए। इनकंसिस्टेंट का मीनिंग किस किस बच्चे को आता है? आयुष जल्दी से बता दे। आयुष गोला। इनकंसिस्टेंट का मीनिंग मतलब होता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब आपका जो फॉर्मूला था वो क्या होगा बताओ बच्चों। लाइन की इक्वेशन है आपके पास x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और जो सेकेंड इक्वेशन है बच्चों दैट इज 5x प्लस के वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आगे आगे नहीं आगे बता दीजिए। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। दिस इज द कंडीशन फॉर काय के लिए बता दो बेटा, पैरेलल लाइंस के लिए, यानी कि इनकंसिस्टेंट होने के लिए। तो a1 b1 c1, ये x के साथ a1, ये वाला b1 और ये वाला c1 कैसे निकालेंगे बोलिए। a1 का मतलब 1, b1 का और a2 का मतलब 5, b1 2 b2 के नॉट इक्वल्स टू c1 यानी कि -3/7। ठीक है कि नहीं? ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन की कंडीशन है कि ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ये वाला इक्वल नहीं होना चाहिए, इन दोनों की इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो k इज इक्वल टू 10 होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है, k इज इक्वल टू 10 होना चाहिए, क्योंकि अगर हम k के प्लेस पर यहाँ पर 10 लिख देंगे तो 2/10 यानी कि 1/5 हो जाएगा ना। तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, 1/5 1/5, ये डिफरेंट रहेगा, -3/7 रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि k इज इक्वल टू 10 ही हमारा आंसर है, जिसकी वजह से a1/a2 और b1/b2 इक्वल होंगे, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता, जल्दी से हैंड रेज कर दिया करिए, हैंड रेज कर दिया करिए सारे बच्चे। किस किस बच्चे को ये कंडीशन आ गई है? पक्का आ गई होगी, सारे बच्चों को आ गई है कि नहीं आ गया बता दीजिए। सबको आ गई है कि नहीं आ गई बोल दीजिए। सबको आ गई है कि नहीं आ गई है बच्चों? ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे वाला क्वेश्चन। ये आपके लिए है मेरे पास, है ना। आप करेंगे इस क्वेश्चन को, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3 हैज़ नो सॉल्यूशन। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है कि नहीं है? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा कि हमने अभी किया। एक मैंने किया, एक आप करेंगे, पक्का आपको आ जाएगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, for which values of p will the lines represented by the following pair of linear equations be parallel। तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये लाइनें पैरेलल हो जाएं? ठीक है कि नहीं? ठीक है, लाइनें पैरेलल हो जाएं। तो लाइन पैरेलल होने के लिए सबसे पहले आप एक काम करो बेटा, सबसे पहले ये इक्वेशन ही लिख दो। ये इक्वेशन थी हमारे पास 3x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 b1 c1 निकाल लेंगे आप। दूसरी इक्वेशन थी बेटा 6x माइनस 2y माइनस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बता दीजिए। तो ये कह रहा है कि ये जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, और लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो कंडीशन होती है मेरे पास
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। तो कैसे पता चलेगा बेटा? A1 कौन है? ये रहा। B1 कौन है? ये -1 यहाँ पर। C1 कौन है? ये -5। ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। इसी टाइप से हम इनको सबको याद रखेंगे। तो A1 कितना है बोलो? 3। B1 कितना हुआ? 6। A2 कितना हुआ? -1। B1 कितना हुआ? -2। नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 कितना हुआ? -5 अपॉन -B। माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा और 3 2 जा। तो सारे बच्चों को दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा? 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इज इक्वल टू 5/P। ये दोनों इक्वल हो गए हैं, बट ये वाली वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हम P के प्लेस पर क्या लिख दें कि ये वैल्यू 1/2 ना हो? नॉट इक्वल टू का साइन लगा हुआ है ना, नॉट इक्वल टू का साइन लगा हुआ है ना। नॉट इक्वल टू का मतलब P के प्लेस पर कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि ये 1/2 ना हो, क्योंकि 1/2 हो जाएगा तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। 1/2 ये रहा, 1/2 ये रहा, ये भी 1/2 हो गया, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। हमसे इसने बोला है पैरेलल लाइंस, ये रहा बेटा पैरेलल लाइंस बोला है ना, तो पक्का ये वाली वैल्यू 1/2 नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसा कर दो कि ये 1/2 के इक्वल ना हो। पक्का P के प्लेस पर आप 10 मत लिखो, 10 लिख देंगे तो 1/2 हो जाएगा। 10 के अलावा कुछ भी लिख दो। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा P नॉट इक्वल्स टू 10। P की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10। 10 के अलावा हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 लिख देंगे तो 1/2 हो जाएगा और फिर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसीलिए हम 10 नहीं लिखेंगे, 10 के अलावा कुछ भी लिख देंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सारे बच्चों को? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सारे बच्चों को? अर्पित, हे अर्पित, आ रहा है कि नहीं आ रहा बता बेटा? अर्पित आ गया सबको? जैन साहब, जैन साहब, कियांश आ गया बेटा? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये रहा। इसमें लिखा है पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज, कौन सा सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, या फिर x इक्वल टू 7/18, y इक्वल टू 15/8, 17/8 और 15/8, कौन सा वाला सॉल्यूशन है? अब कैसे बताएंगे? अब तो ये क्वेश्चन केवल सारांश के लिए रह गया है। सारांश, अब तो बेड़ा तू ही पार करेगा बस। क्यों भाई साहब? गीता, अब तो केवल तेरे बस का ही खेल है ये डिम्पल, और कोई नहीं झेल पा रहा इसे। अब कोई नहीं झेल रहा। अब कौन झेल पाएगा इसको? तनु, ए तनु बता, अब कैसे करेगी इस क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन तो बस दिल वालों के बस का है। दिल वाले और दिल वाले तेरा नाम क्या है ना? तो बस जो दिल वाला होगा वो ही करेगा इस क्वेश्चन को। किस में जिगर है? कौन कर रहा है इस क्वेश्चन को? यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर इसका मतलब क्या होता है? ये वैल्यू जो दे रखी है इसका मतलब भी यूनिक सॉल्यूशन ही है। x की वैल्यू 17/8 होगी, y की वैल्यू 15/8 होगी, मतलब एक पर्टिकुलर आंसर आ गया ना आपका, कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया ना। तो वो ही करना है। तो वो सॉल्यूशन है क्या चीज़, कैसे निकलेगा? तो देखते हैं। 3 raised x + y इज इक्वल टू 81, ये था ना। आप बच्चों अगर चाहो तो इसे लिख सकते हो 3 raised 4, करके देखना जरा 4 टाइम्स। 3 × 3 × 3 × 3 बोलो कितना हुआ? 3 × 3 × 3 × 3 बोलो कितना हुआ? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। सही लिखा है कि नहीं लिखा बता दीजिए। सबको सही लिखा है मैंने? चलिए, तो बेस एक जैसे हैं तो पावर्स भी सेम हो जाएंगी, यानी कि x + y की वैल्यू जब 4 हो जाएगी तो दिस इम्प्लाइज दैट मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों x + y -4 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी वाली की। दूसरी वाली क्या थी बोलो? 81 raised x - y इज इक्वल टू 3, है ना। अब 81 को क्या लिख सकते हैं? फिर वापस 3 raised 4 लिख सकते हैं 81 को, और x - y तो पहले से ही लिखा हुआ है, इज इक्वल टू कितना हो गया? 3।
3 की रेस पावर अपने आप से 1 लिख सकते हैं, 3 रेस पावर 3 ही होता है ऑन कंपेयरिंग। अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, या फिर आप एक काम करो ना, x माइनस वाई को रहने दो, आप सीधे सीधे 4 का मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4x माइनस 4y और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। चौधरी साहब समझ में आ गया बेटा? चौधरी साहब समझ में आ गया? चौधरी साहब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। तो अब जरा देख लेना दोनों इक्वेशंस को चेक करके, a1/a2 b1/b2। तो हमने a1/a2 निकाला सबसे पहले a1/a2 निकाला, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो 1/4 हो गया। b1/b2 निकाला, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -4 है, तो ये माइनस का 1/4 हो गया। c1/c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है यार, ये दोनों का यूनिक सॉल्यूशन है। हमने चेक कर लिया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि a1/a2 की वैल्यू इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन हुआ। अब आप जल्दी मत कर देना, बस जल्दी मत कर देना कि यूनिक सॉल्यूशन दिलो सा, इस पर टिक मार दो फटाफट से। इसने आपको ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन वो सॉल्यूशन क्या है ये पता नहीं है। और इसका मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन तो है ही है, लेकिन वो जो सॉल्यूशन होगा वो ये दिया हुआ है, x की वैल्यू 17/8, y की वैल्यू 15/8। तो यूनिक सॉल्यूशन तो है, लेकिन सॉल्व करके आंसर कितना आएगा? अगर x की वैल्यू 17/8 आ गई, y की वैल्यू 15/, देखो नो सॉल्यूशन में आंसर निकलेगा नहीं, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन में आंसर निकलेगा नहीं। अगर आपने x y की वैल्यू निकाली है, आपने सॉल्व करके x की y की वैल्यू निकाल ली, इसका मतलब पक्का यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो आप निकाल के देख लो जरा, क्योंकि बाई चांस अगर 17/8 और 15/8 x की y की वैल्यू आ रही होगी, तो फिर आप यूनिक सॉल्यूशन को छोड़ के डी वाले पर टिक मारेंगे। लेकिन अगर आंसर कुछ और आया तो फिर यूनिक सॉल्यूशन में ही मानना पड़ेगा। ठीक है नहीं? ठीक है, सॉल्व कर दो जरा ऐसे। कैसे सॉल्व करेंगे देखो जरा। पहली इक्वेशन क्या थी? पहली वाली में 4 का मल्टीप्लाई कर देना जरा। 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4x माइनस 4y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो क्या है? 4x और माइनस 4x माइनस का 4y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं? ठीक है, पहली वाली x प्लस वाई थी बेटा, यहाँ पे प्लस था फर्स्ट वाली में, इस जगह पे है ना, प्लस था ना, 4x प्लस 4y, अरे ये गलत लिख दिया, हाँ सही है, 4x प्लस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दूसरी वाली है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। ऐड कर देंगे तो ये 4y कट जाएगा, 8x और j माइनस 17 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 17/8। अब बिल्कुल मुझे आंसर लग रहा है डी वाला। अब इसको अगर मैं फर्स्ट में पुट कर दूँ, पुट इन फर्स्ट, तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स का मतलब 17/8 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 4 माइनस 17/8, 32, 17 माइनस कर दिए 15/8, ये y की वैल्यू आ गई। तो मतलब कि आपने जो आंसर निकाले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों ही यूनिक सॉल्यूशन तो था, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 था। बट यूनिक सॉल्यूशन के बाद जब हमने इसका सॉल्यूशन निकाला, एक्स वाई की वैल्यू निकाली, तो वही आगे जो फोर्थ वाले ऑप्शन में दी हुई है, यानी कि दिस इज द फाइनल आंसर। अगर हमारे आंसर ये नहीं आते, कुछ और आते, तो हम केवल यूनिक सॉल्यूशन पर टिक मार के छोड़ देते, क्योंकि नो सॉल्यूशन हो नहीं सकता, इन्फिनिट सॉल्यूशन हो नहीं सकता। अब इन दोनों में से एक होगा, अगर ये आंसर आ गया तो यही होगा, नहीं आया तो फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना? तो पक्का हमारा आंसर कौन सा होगा बच्चों? डी वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, दिमाग चलाने वाला। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके लिए होमवर्क में लेके आया हूं मैं, सारे बच्चों को आता है ये क्वेश्चन। पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज कौन सा सॉल्यूशन? आराम से बड़े प्यार से टिक मार सकते हैं।
मार सकते हैं कि नहीं मार सकते बता दो, बोलो मार सकते हैं? परी टिक मार सकती है? व्याख्या टिक मार पा रही हो बेटा? जल्दी बोलो। वैभव टिक मार लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है ये भी। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होगा। अब जी नहीं पता कौन सा वाला है, इनफाइनाइट वाला है कि यूनिक सॉल्यूशन वाला है। देन लाइंस विल बी, नहीं यार है ना, सीक्रेट उठ जाएगा ये, आप निकालो है ना, निकालो है ना। इसका आंसर तो विवेक भी जानता है यार, इसका आंसर तो विवेक ही जानता है, जतिन नहीं जानता है। ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़े है, इसका तो जतिन नहीं जानता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पेयर ऑफ इक्वेशन दिस। कल ही मैंने कराया था ऐसा एक क्वेश्चन, कल ही मैंने करवाया था ऐसा एक क्वेश्चन, सारे बच्चों को पता है। y इजिकल टू 0, y इजिकल टू -7, पता है कि नहीं पता है? चलिए एक क्वेश्चन है मेरे पास ये वाला, इस क्वेश्चन को देखिए जरा सारे बच्चे। असर्शन और रीजन दे दिया है मैंने एक, क्योंकि अभी मैंने पेपर्स देखे थे आपके स्कूल्स के, तो कभी कभी कोई टीचर पूछ लेता है ना, तो इसलिए आप सीख लो। असर्शन का मतलब कोई एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, आपको वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर रीज़न का मतलब उस स्टेटमेंट का कोई एक रीज़न लिख रहा होगा। अब हो सकता है कि वो बात किसी ने जो बोली सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। फिर उस बात का जो रीज़न दिया वो रीज़न सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं उसने, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, पहला सही है दूसरा गलत है, या दूसरा सही है पहला गलत है ना। तो इसके लिए कंडीशन पढ़ लीजिए, आपको अपने आप आ जाएगा। असर्शन सबसे पहले उसने क्या बोला, असर्शन उसने सबसे पहले क्या बोला? असर्शन उसने बोला मेरे भैया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 8x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0 हैव इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, ये बात कह रहा है। आप चेक करके देख लेना जरा, चेक करके देखो। 9/8 आएगा a1/a2 की वैल्यू, तो देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ 9/8 आएगी। अगर आप b1/b2 निकालेंगे तो 3/6 आएगी, और c1/c2 निकालेंगे तो 12/24 आएगी, है ना। तो देखो ये 1/2 हो जाएगा, ये वाला भी 1/2 हो जाएगा डिवाइड करके, बट ये 1/2 नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब इसका इन्फाइनाइट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ये बेवकूफ़ बना रहा है, झूठ बोल रहा है। ठीक है ना, इसकी ये वाली बात तो पक्का गलत है। गलत है कि नहीं है बता दो, गलत है कि नहीं है? अरे ये कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस का इन्फाइनाइट सॉल्यूशन होगा, आपको कहीं से लग रहा है इन्फाइनाइट सॉल्यूशन होगा? नहीं लग रहा ना। चलो अब आगे की बात सुनो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हैव इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इन इक्वेशंस के इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस तब होते हैं, कब? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है, तब होता है। तो मेरे भाई ये बात तो इसने सही बोली है, बट ये वाली बात तो इसने सही बोली है, ये वाली बात गलत बोली है। इन्फाइनाइट सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं है। इन्फाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये वाली कंडीशन होती है, ये वाली बात बिल्कुल सही है, यानी कि ये वाली सही है और ये वाली गलत है। अब देख लो कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही बैठता है। अब देखो पहले वाले ऑप्शन का मतलब है असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बेवकूफ़ है जी, आगे की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ए को ट्रू बता रहा है, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू। अबे असर्शन तो ट्रू है ही नहीं, तो गलत है, इसको मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा, आगे पढ़ के करूँगा क्या? पहली लाइन ही गलत बोल दी इसने। ठीक है, दूसरा पढ़ो। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी गलत ही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बताओ क्यों? अभी जो कह रहा है असर्शन ट्रू है, असर्शन ट्रू कहाँ है? गलत है वो तो। असर्शन तो कह रहा था इन्फाइनाइट सॉल्यूशन है, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन थोड़ी है इसके, है ना। गलत है कि नहीं है? तीसरी बात, असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन गलत है, ये भी बेवकूफ़ बना रहा है। असर्शन ट्रू है ही नहीं है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, तीनों पार्ट्स में इसने ये बोला है कि असर्शन ट्रू है इसलिए इसको लात मार दो। असर्शन ट्रू है ही नहीं है, वो तो गलत है। अब तीसरा वाला ही ऑप्शन होगा, क्योंकि असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है, यानी कि पहली वाली बात गलत है लेकिन दूसरी वाली बात सही है। तो ऑप्शन इज द डी ऑप्शन। किस किस बच्चे को समझ में आ गया है ये क्वेश्चन?
सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया है? रोहित, ए रोहित, आ गया कि नहीं आ गया बता बेटा, पक्का रहा है? रोहित, हितेश, बता बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों हमारे सामने, ये रहा। इसमें लिखा है इफ ए एम इज इक्वल टू बी एल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो सबसे पहले तो इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट लिख दो। देन what do you say about the solution of the pair of linear equations ax plus by plus c, ax plus by is equal to c and lx plus my is equal to n। ये दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा? नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिट सॉल्यूशन, या कैन नॉट से एनीथिंग, कुछ नहीं कह सकते भाई, हमें नहीं पता। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो देखो इसने आपसे बोला है, क्या बोला है? इसने आपसे बोला है ए एम की वैल्यू बी एल के बराबर है ना? तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ए अपॉन एल इज इक्वल टू बी अपॉन एम। एक ही बात है। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एल इज इक्वल टू ए एम, यही तो आ जाएगा। यानी कि इस लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वो एक ही बात है। ठीक है ना? चलिए, अब दो इक्वेशन आपको जो दे रखी थी वो कौन कौन सी थी? दो इक्वेशन जो आपको दे रखी हैं वो हैं ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो और एल एक्स प्लस एम वाई माइनस एन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दो इक्वेशन हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? तो अब ये कह रहा है कि कौन सा सॉल्यूशन है इसका? नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। आप ए वन अपॉन ए टू बताओ, चलो मुझे ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू बताओ, ए अपॉन एल। बी वन अपॉन बी टू की बताओ, चलो बी वन अपॉन बी टू की बताओ, विवेक बता यार। बी अपॉन एम, है ना? सी वन अपॉन सी टू की बताओ, माइनस से माइनस कट जाएगा तो सी अपॉन एन। तो अब देखो क्या कंडीशन लग रही है आपको? मुझे तो लग रहा है कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। मुझे तो ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताओ? देखो ए वन अपॉन ए टू की और बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू इक्वल है, बताओ कैसे? देखो ना, ये रहा ए वन अपॉन ए टू का मतलब है ए अपॉन एल, बी वन अपॉन बी टू का मतलब है बी अपॉन एम। ये रहा फ्रॉम फर्स्ट वाली इक्वेशन हमने चेक कर लिया है कि ए वन अपॉन ए टू यानी कि ए अपॉन एल की वैल्यू और बी वन अपॉन बी टू मतलब बी अपॉन एम की वैल्यू, ये तो दोनों सेम है। देखो ये दोनों सेम है कि नहीं है? ये दोनों सेम है कि नहीं है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लेकिन सी वन अपॉन सी टू ये डिफरेंट है, सी अपॉन एन है ये, तो इसका मतलब पक्का पैरेलल लाइंस हो गई, नो सॉल्यूशन हो गया। नो सॉल्यूशन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। अरे ये दोनों इक्वल हैं, ए अपॉन एल इजिकल टू बी अपॉन एम तो है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन सी अपॉन एन के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो वो इक्वल नहीं है। वो इक्वल नहीं है तो फिर नो सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। दो लाइनें पैरेलल दी हुई हैं, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज दिस। दो लाइनें पैरेलल थी, यानी कि दो लाइनों को हमने ग्राफ बनाया था, तो एक ऐसे और दूसरा ऐसे पैरेलल बन रहा था। ठीक है बच्चों, पैरेलल बन रहा था। इनमें से पहली वाली लाइन की इक्वेशन तो आपको दे रखी है, ये रही। एक लाइन की इक्वेशन तो ये है, तो मुझे बता दो दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। पैरेलल लाइन की कंडीशन देख लो। पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। पहला वाला आंसर मैच करना। ए वन अपॉन ए टू निकालेंगे 4/3 यानी कि 1/3 आ गया। बी वन अपॉन बी टू निकालेंगे 3/9 1/3 आ गया। सी वन अपॉन सी टू निकालेंगे तो ये भी 1/3 आ जाएगा, यानी कि ये गलत है क्योंकि ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन हो गई। पहला वाला ऑप्शन गलत। अब दूसरा वाला ऑप्शन चेक करो, बी वाला, है ना? बी वाला चेक करो। बी वाले में लिखा है 12 9 और 5 करो। 4/12 करेंगे 1/3, 3/9 करेंगे 1/3, 14/5 करेंगे नॉट 1/3, बस यही हो गया।
है ना। 14/5 1/3 थोड़ी होता है ना। ऐसे ही इसमें चेक करना तो करके देख लो सारे ऑप्शन, वैसे तो यही आंसर हो गया है ना, लेकिन तब भी देख लो। चलो 4/12 करेंगे 1/3, 3/1/3, 14/15 ये भी 1/3 नहीं हुआ। पैरेलल है ना। चलो एक मिनट डी वाला और देखो, चलो सारी देखो। 4/12 ये 1/3 हो गया, 3/9 ये 1/3 हो गया, और ये हो गया 14/32 ये भी 1/3 नहीं हुआ। क्वेश्चन ने पूछा था 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, 2 लाइनें पैरेलल हैं। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज 4x + 3y = 14, देन द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन विल बी। सेकेंड लाइन की इक्वेशन क्या होगी? सेकेंड लाइन की इक्वेशन सारी हो सकती हैं। बी वाली देखो, बी वाली भी हो सकती है। इसका बी वाली के साथ इसके साथ 1/3 आ जाएगा, इसके साथ 1/3 आ जाएगा, इसके साथ 1/3 नहीं आएगा, ये पॉसिबल है ना। दूसरी वाली 4/12 ये 1/3 हो सकता है, 3/9 ये भी 1/3 हो सकता है, 14/15 ये 1/3 नहीं होगा, ये वाली भी हो सकती है पैरेलल लाइंस के लिए। और 4/12 ये 1/3 होगा, 3/9 ये भी 1/3 होगा, 12/32 ये 1/3 नहीं होगा। आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको हटा के अब नन लिख दो बेटा। सबके साथ पैरेलल लाइन बन रही है, यानी कि इनमें से कोई भी आंसर ऐसा नहीं है जिससे कि पैरेलल लाइन मतलब इसके साथ नहीं बनेगी, बस बाकी सबके साथ बन रही है। इसके साथ भी बनेगी, इसके साथ भी बनेगी, इसके साथ भी बनेगी। तो इसका आंसर होगा, मतलब जो आंसर दे रखे हैं इसके MCQs में जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो ये वाले सारे ही सही दे रखे हैं, ठीक है ना। चलिए वो मिसप्रिंट हो गया होगा, एग्जाम में जो आएगा उनमें से इनमें से एक ही दे रखा होगा, बस केवल एक ही सेटिस्फाई कर रही होगी, सारी नहीं करेंगी, ठीक है बच्चों। सारी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसमें तीनों ने सेटिस्फाई कर लिया ना, इस कंडीशन को केवल एक ही क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रही होगी, वो आप देख लेंगे कौन सी कर रही है। इसमें ये मिसप्रिंट है, तीनों कर रही हैं, ठीक है। चलो होमवर्क आराम से कर सकते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, सबको आता है। आता है सबको? आता है सबको? व्याख्या आ रहा है बेटा? ये भी सबको आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ जल्दी से। अंजलि आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। For what value of p, the pair of linear equations kx minus 4y plus 3 and 6x minus 12y plus 9 has a infinite number of solutions. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो आपको इसमें से k की वैल्यू निकालनी है। देखो आपको जुगाड़ बताऊं, इसको तो आप आग लगा दो, इसको भी लगा दो, बताओ क्यों? अबे इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तीनों इक्वल होते हैं, नॉट इक्वल टू का साइन तो होता ही नहीं है। सही बात है कि नहीं है बताओ? अरे इनफाइनाइट सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद नहीं है आपको? क्या फॉर्मूला था बताओ? फॉर्मूला था A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तीनों में इक्वल का साइन था ना, नॉट इक्वल का साइन तो था ही नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों तो वैसे ही गायब हो गए। अब बचे एक ये वाला और एक ये वाला, अब इन दोनों को देखते हैं। चलो तो kx minus 4y minus 3 = 0, 6x minus 12y minus 9 = 0, तो k/6 माइनस का 4/12 = माइनस का 3/9। तो देखो इसे तो k/6 लिख सकते हैं, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 3 जा 12, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3k = 6, तो k = 2, k = 2 का मतलब दिस इज ऑप्शन नंबर ए। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समीर, ए समीर बता, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रखर
ए प्रखर नहीं आया बच्चा, बता बेटा। चलो 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस के लिए एक्स वाई की वैल्यू क्या होंगी, है ना। आपको तो टिक लगाना है, टिक 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 मारना है। टिक विद ट्रिक्स, टिक्स विद ट्रिक्स। और कितनी अच्छी बात है, देखो टिक्स विद ट्रिक्स। देखो सॉल्व करना तो आपको आता ही है, सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, लेकिन आंसर कैसे लगाना है। अब एक एक करके सारी वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, दोनों इक्वेशंस में। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, वही आंसर होगा। पहली वाली इक्वेशन x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 2 रख के देखना। x के प्लेस पे 1 लिख देंगे, 3 बन जा 3। y के प्लेस पर 2 रख दो तो 2 2 जा 4 और माइनस का 7 है, तो ये कट कटा के 0 ही तो आ जाएगा, यानी कि ये वाली इक्वेशन तो खुश हो गई, सेटिस्फाई हो गई कि नहीं हो गई। दूसरी वाली को खुश करके देखना, x के प्लेस पर 1 लिख देंगे, दूसरी वाली में 4 आ जाएगा। y के प्लेस पर 2 लिख देंगे तो 2 आ जाएगा और माइनस का 6, ये भी 0 ही आ गया, ये भी खुश हो गई। तो इसका मतलब यही आंसर है, क्योंकि ये x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू 2 दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इस वाली को भी कर रहा है और इस वाली को भी कर रहा है। अब आप चाहो तो चेक कर लेना भले अपने आप, x के प्लेस पर 2 y के प्लेस पर 2 ये रख के और ये रख के, कोई सी भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आ गया दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। नहीं आया बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके सामने आ गया है भाई मेरे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। p की वैल्यू बता दीजिए, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा भैया। देखो पहली इक्वेशन है 2p माइनस 1x, p माइनस 1y, ये पूरा की पूरा उठा के इधर लेके आ जाओ और बाहर एक ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दो, 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सही आ गया बेटा, 2p माइनस 1 p माइनस 1 और माइनस का 2p प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो लिख सकते हो a1 की वैल्यू कितनी हो गई 2p माइनस 1, b1 कितना हो गया p माइनस 1, c1 कितना हो गया माइनस का 2p प्लस 1, और जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो है 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से a1 कितना है 3, a2 3 है, b2 कितना है 1 और c2 कितना है माइनस 1। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब ये नो सॉल्यूशन बोल रहा है, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यही होती है कि नहीं होती है, यही होती है कि नहीं होती है। अब सारे लोग जरा इसमें वैल्यू पुट कर दो, अब सारे लोग जरा इसमें वैल्यू पुट करना बेटा। अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आंसर आएगा बताइए। a1 अपॉन a2 कितना हुआ 2p माइनस 1, 2p माइनस 1 और a2 कितना था 3, b2 कितना था b1 अपॉन b2 यानी कि p माइनस 1 और b2 था 1 नॉट इजिकल टू c1 अपॉन c2 यानी कि माइनस का 2p प्लस 1 अपॉन c2 का मतलब माइनस 1। ये तो हो गया। अब माइनस से इस माइनस को काट सकते हो, तो इन दोनों का जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, कितना आंसर आएगा बेटा 3p माइनस 3 इज इक्वल टू 2p माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 2p हो जाएगा तो प्लस का p बचेगा, ये 3 इधर चला जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा तो 2 बचेगा। p की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने 2। अब ये चेक कर लो p की वैल्यू 2 लिखने से कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है, रख के देखो। हमने a1 अपॉन, अगर मैं इसमें यहाँ पे p के प्लेस पे
यहाँ पे p के प्लेस पे अगर मैं 2 लिख दूँ तो क्या आंसर आएगा बताना ज़रा। तो 2 2 जा 4 + 1 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और A1/A2 में रखेंगे तो कितना आएगा, है ना। तो A1/A2 की जो वैल्यू है वो p के प्लेस पे 2 लिखने से क्या आएगी, 2 2 जा 4 -1/3 दैट इज़ 1। और B1/B2 की कितनी आएगी, p के प्लेस पे अगर मैं 2 लिख दूंगा तो B1/B2 ये भी हो जाएगा 2 - 1/1 दैट इज़ 1। लेकिन B1/B2 की वैल्यू ये आ गई और C1/C2 की जो वैल्यू आ रही है, अगर मैं p के प्लेस पर 2 लिख दूँ तो 2 2 जा 4 + 1 5/1 दैट इज 5 आ रही है। तो आपको दिख रहा है आराम से कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये वाला इक्वल नहीं आ रहा है। तो यानी कि p = 2 इज़ द फाइनल सॉल्यूशन। आ गया कि नहीं आ गया। जब आप कोई वैल्यू निकालें तो ये जरूर चेक कर लें, ऐसा ना हो कि आपने जो आंसर निकाला है p की वैल्यू जो भी निकाली है वो पुट करने से तीनों इक्वल हो गए, तो गड़बड़ हो जाएगी, गलत माना जाएगा वो, है ना। A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल आनी चाहिए, बट C1/C2 इक्वल नहीं आना चाहिए। मैंने चेक करके देख लिया, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं बट ये वाला इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है, दैट इज p = 2 और p = 2 का मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, ठीक है ना। चेक जरूर करके देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिखिए, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखना तो बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि देखो इन द गिवन फिगर बिलो ABCDE इज अ पेंटागन। पेंटागन का मतलब 5 साइड वाला फिगर है। 5 साइड देख रही है ना, 1 2 3 4 5, है ना। ये तो बीच में ज्वाइन कर दिया है इन दोनों को, B को और E को, बट फिगर तो इसके साइड तो इसकी 5 ही थी। BE वाला CD के पैरेलल है, BE वाला CD के पैरेलल है और BC वाला DE के पैरेलल है। इस पर अब इस क्या कहता है, BC इस परपेंडिकुलर, BC का मतलब ये वाला, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। मतलब सीधा सीधा यार, अपोजिट साइड पैरेलल है मतलब पैरेललोग्राम होगा, लेकिन जे एंगल 90 डिग्री का है तो इसका मतलब सबका सब पूरा की पूरा रेक्टेंगल है। एक पैरेललोग्राम जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो रेक्टेंगल कहलाता है। आपने 9th क्लास में जो क्वेश्चंस किए होंगे और प्रूफ भी किए होंगे, ठीक है ना। अपोजिट साइड्स पैरेलल मतलब पैरेललोग्राम, लेकिन एक एंगल 90 का मतलब वो रेक्टेंगल है। मतलब ये BCDE एक रेक्टेंगल है, BCDE एक रेक्टेंगल है, ये बात दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक है ना। अब कॉमन सेंस की बात है, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, यानी कि x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बोलो यार, x + y की वैल्यू 5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अच्छा, x + y की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब इसका जो पेरीमीटर था ABCDE का वो 21 सेंटीमीटर का है। इसका पेरीमीटर का मतलब है ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, सारी साइड्स का हम सम करेंगे। ये तो बीच की साइड है, ये पेरीमीटर में इंक्लूड नहीं होती है। पेरीमीटर का मतलब इसकी बाउंड्री की लेंथ। सपोज आप ए वाले पॉइंट पर खड़े हो तो एक चक्कर लगा क्या हो, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, पूरा एक चक्कर लगा लिया बाहर से। बाहर से एक चक्कर लगाने में जितना भी डिस्टेंस कवर करते हैं उसका पेरीमीटर होता है। तो इसका मतलब इसका जो पेरीमीटर है वो 21 है। तो इसका मतलब A से लेके B तक, B से लेके C तक, C से लेके D तक, D से लेके E तक और E से लेके A तक, इसका कितना हो गया, 21 हो गया कि नहीं हो गया, 21 हो गया कि नहीं हो गया बता दीजिए। अच्छा, तो AB कितना था 3, BC कितना था x - y, CD कितना था, CD ये x + y था, DE कितना था, ये भी x - y होगा, x - y, और EA कितना होगा, ये 3 था, = 21। ठीक है बच्चों। तो देखो ये वाला y और ये वाला y तो कट गया, क्या क्या बचा, x ये 3x हो गया, है ना। अब y को देखो, माइनस का y बच गया, है ना। अब देखो एक 3 ये रहा और एक 3 ये रहा, 6 हो गया, = 21 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा कितना, 3x - y, 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 15 बचेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से आगे सारे बच्चों को आता है ये क्वेश्चन, यहाँ से आगे सारे बच्चों को आता है कि नहीं आता है। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर देना,
जब ऐड कर देंगे तो माइनस का वाई है, जो प्लस का वाई है कट जाएगा, 4x इजिकल टू 20, तो x इजिकल टू 5 आ जाएगा, है ना। x 5 आ जाएगा तो पुट कर देना, फिर y भी आ जाएगा। x ही पूछा है, 5 जीरो आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सारे बच्चों को जो क्वेश्चन आता है प्लीज डू योरसेल्फ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस हैज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो आप इसमें से मुझे क्या बताएंगे, बोलिए क्या बताएंगे, बोलो। ए की और बी की वैल्यू बताएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये इक्वेशन जरा सही तरीके से लिखी हुई नहीं है। 2x प्लस 3y माइनस 7 इजिकल टू 0, इस वाली इक्वेशन को जरा ढंग से लिखना। इसको ढंग से लिखेंगे मल्टी, चलो मैं इसमें से लिख दे रहा हूँ पहले। a1 कितना था 2, b1 कितना था 3, c1 कितना था -7। दूसरी इक्वेशन में ये है, क्या था बोलो, a x प्लस वाई माइनस का b x माइनस वाई इजिकल टू 3a प्लस b और ये माइनस का 2। आगे कि नहीं आगे बता दीजिए, ठीक है बच्चों। तो अब कितना आंसर आ जाएगा, बोलो जरा जल्दी से, कितना आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। ए एक्स प्लस ए वाई माइनस बी एक्स प्लस बी वाई 3a प्लस बी और माइनस का 2, है ना। ये रहा x और ये रहा x, x को कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी एक्स, ये रहा y और ये रहा y। अगर मैं y को कॉमन ले लूँ तो a प्लस बी वाई, ये पूरा एक ब्रैकेट लगा के इधर लेके जाएंगे तो एक बार साइन चेंज कर देंगे, बस 0 हो गया। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, पहले a2 b2 c2 बताओ। a2 का मतलब a माइनस बी, b2 का मतलब a प्लस बी और c2 का मतलब माइनस का 3a प्लस बी और ये माइनस का 2। अब क्या लिखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन का फॉर्मूला, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। वैल्यूज लिख दो सारे बच्चे, वैल्यूज लिख देंगे तो क्या आंसर आएगा, बोलिए 2 और a2 कितना था a माइनस बी, b1 कितना था बोलो बेटा 3 और b2 कितना था a प्लस बी, c1 कितना था -7 और c2 कितना था माइनस का 3a प्लस बी और जे माइनस का 2, यही तो था। अब इसको आप सॉल्व करते जाइए, ठीक है ना। सॉल्व कर लेंगे, निकल लेंगे इनको। अब माइनस से तो आप माइनस को काट सकते हो, है ना, इस वाले को, तो आपके पास ये दो लाइनें रह जाएंगी। इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी आपकी, कितनी बन जाएगी बोलो, 3a माइनस 3b, 3a माइनस 3b 2a प्लस 2b, तो ये बचेगा a और इसको उठा के इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 5b। पहली इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। अब ऐसे ही इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक और इक्वेशन बन जाएगी, कितना बनेगा 9a प्लस 3b, 9a प्लस 3b माइनस का 6 इजिकल टू कितना हो जाएगा 7a प्लस 7b। आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ इधर आके 2a बचेगा और उधर भेज देंगे तो 4b बच जाएगा और 6 को भी भेज देंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, है ना। अब a के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दो, 2a के प्लेस पे लिख दो 5b इजिकल टू 4b प्लस 6, निकालो यहाँ से आगे कितना आ गया बोलिए, 10b हो गया, 10b, ये 4b इधर आके माइनस का हो गया तो इजिकल टू 6, तो b इजिकल टू 1 आ गया, b इजिकल टू 1 आ गया, है ना। इसने तो a की वैल्यू पूछी थी तो a की वैल्यू पुट कर दो, कहाँ पुट करोगे, फर्स्ट में डाल दो, फर्स्ट में डाल देंगे तो a इजिकल टू 5b था, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इजिकल टू 5 आ जाएगा। हमने ऐसा ब्रैकेट खोल खोल के मल्टीप्लाई इसलिए किए हैं क्योंकि लाइन की इक्वेशन ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, मतलब एक एक्स का टर्म होना चाहिए, एक वाई का होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसमें एक टर्म एक्स का था ही नहीं, एक यहाँ पर एक्स लिख रहा है, एक यहाँ पे एक्स लिख रहा है, दो दो बार तो एक्स लिखे हुए हैं, ऐसे थोड़ी इक्वेशन होती है कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, करेंगे सारे बच्चे इसको ध्यान से। सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता बता दीजिए, सबको आता है ना, तो प्लीज़ करिए, इसको करते रहिए, ओके। ये अगेन आपके लिए होमवर्क का है, ये भी आपको आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है कि नहीं आता है। और ये है लाइंस दिस एंड दिस है पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये भी आता ही है यार। पैरेलल लाइंस का मतलब नो सॉल्यूशन,
पैरेलल लाइन का मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब आप 3/2 इज इक्वल टू 2k/5 नॉट इज इक्वल टू -2/1, क्योंकि इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा ना। तो सॉल्व कर लेंगे इसको बस। क्या सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 15, तो k इज इक्वल टू 15/4 ये होना चाहिए। तो k इज इक्वल टू 15/4 होना चाहिए, यानी कि ये वाला आंसर। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, दैट इज क्वेश्चन 22, क्योंकि छोटे क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। अब छोटे थे तो ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे हमें, है ना, ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो बहुत ढंग से पढ़िए बेटा, लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए, जिससे कि आपके दूसरे फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है बच्चों, कमेंट करके बताया करिए मुझको कि आपको सारी चीज़ें ढंग से आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, कितना आपको बेनिफिट हो रहा है, कितने क्वेश्चंस आपको आ पा रहे हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है बच्चों, ठीक है। ओके, गुड नाइट, सी यू अगेन टुमारो 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 टुमारो। ओके बच्चों, बाय।